दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस के बारे में, और उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या हमारा माइंडसेट उस तरह का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी चीज हम बात करेंगे, कुछ मिथ्स हैं, कुछ हमने भ्रम जो पाल रखे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और चौथी चीज बात करेंगे हम सिलेक्शन के बारे में। तो आप हर चीज को फटाफट से समझते जाइएगा। सबसे पहली चीज क्या है, जो मैंने कहा चैलेंजेस। शॉर्ट एंड में हम बहुत टाइम से हैं, हमें 6 महीने हो गए, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी समय हो गया है। तो जो चैलेंजेस हैं वो क्या है? शॉर्ट एंड में हमें स्पीड इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है। क्या हमारी स्पीड बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम अपनी स्पीड को ये मान के बैठ गए हैं कि मेरी स्पीड इतनी है, कौन सी स्पीड? लिखने की स्पीड, यानी कि जो डिक्टेशन में लिख लेता हूं मैं उसी को अपनी एक्चुअल स्पीड मान के बैठा हूं। यानी कि मान लीजिए कि मैं 100 WPM पे, 110 पे, 120 पे लिख पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्पीड यही है। लेकिन आप उसको एक्यूरेसी से चेक नहीं कर रहे हैं कि एक्यूरेसी से उसको हमने चेक किया कि अगर 120 पे लिखी है, उसको ट्रांसक्राइब किया, एक्यूरेसी कितनी आई। तो सबसे पहले तो ये जो चैलेंज है, इसको एक मिथ भी कह सकते हैं कि हमने ये मान लिया कि हमारी स्पीड इतनी है। सबसे पहले तो इस मिथ से, इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ये चैलेंज भी है और एक ये मिथ भी है, इससे बाहर आना पड़ेगा। और आज एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरी स्पीड ये है, मेरी स्पीड एक्चुअल ये है जो मैं ट्रांसक्राइब कर रहा हूं। मेरी इस पे बिल्कुल नॉर्मल, नॉमिनल सी थोड़ी सी बिल्कुल मिस्टेक आ रही है, तो मेरी स्पीड ये है। सबसे पहले आज ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो ये चैलेंज है। दूसरी चीज क्या है? चैलेंज के बाद अगर हम बात करें, ये जो चैलेंजेस हैं, जो हमारा माइंडसेट कहीं स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, कहीं वोकैबुलरी नहीं हो पा रही है, कहीं शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं बढ़ रही है, कहीं एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, कहीं एग्जाम में हम लिखते हैं तो हम वहां कांपने लगते हैं कि मेरे से नहीं लिखा जा रहा है, घर पे तो मैं बहुत बढ़िया लिख रहा हूँ, बहुत शानदार लिख रहा हूँ, यहाँ क्या हो रहा है मुझे? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, क्या हमारा माइंडसेट जो है इसको ओवरकम करने के लिए रेडी है? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट आपके साथ चल रहा है, आपसे पीछे चल रहा है, या आपके अनुसार चल रहा है, या आपका माइंडसेट आपको चला रहा है, समझना पड़ेगा। अगर हम एक ही रूटीन में चल रहे हैं, शॉर्ट एंड लिखना, टाइप करना, लिखना, टाइप करना, लिखना, टाइप करना, हमने यही रूटीन बना ली और हमें लग रहा है इसी चीज से सिलेक्शन मिलेगा, तो मिल भी सकता है, ऐसा कोई गलत नहीं है। लेकिन जब तक माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, उसके साथ साथ नहीं चलेगा प्रैक्टिस के, तब तब तक सिलेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ने वाले हैं। तो माइंडसेट के बारे में जब बात आती है, कि हम सारी चीजों का कंक्लूजन जब हम देखते हैं, जो ये चैलेंजेस हैं, जब हम इसको ओवरकम करने की बात करते हैं, तो हमारे सामने फिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हम अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर पाते? जब हमें पता सब कुछ है, हमें लगता है कि हाँ ये बात तो पता है, ये बात तो पता है, ये बात तो पता है, पता तो सब कुछ है, फिर हम उसको कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है उस दिशा में नहीं चल पा रहा है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कि ये मेरी जो स्पीड है, जो मैंने बात की, ये मेरी एक्यूरेसी है। और ये माइंडसेट आपको अपनाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे, जब एक बार रिपोर्टर का एग्जाम था, मैं एग्जाम देने गया और 160 की स्पीड थी। तो उसमें फॉर्म्स कितने आते हैं? 100, 200, मतलब इससे ज्यादा फॉर्म्स आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये माइंडसेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरी स्पीड इतनी हो सकती है। मैं जजमेंट राइटर का एग्जाम देने गया, 120 WPM का एग्जाम था। तो उसमें उससे थोड़े से ज्यादा स्टूडेंट, ज्यादा इन द सेंस कि मान लो वहां रिपोर्टर में 100-200 थे, तो वहां कुछ हजारों में आ गए, मतलब 1000-1500 इतने मान सकते हैं आप। उसके बाद जब मैंने सीनियर स्केल अपना क्रैक किया, तो सीनियर स्केल वाले एग्जाम में हजारों फॉर्म। और जब 80 WPM का किसी डिस्ट्रिक्ट का, जो HSSC का या फिर कहीं SSC का 80 WPM का होता है, जो सी का अलग होता है, डी का अलग होता है, तो वो 80 WPM जो उसमें होता है, तो फिर उसमें फॉर्म्स कितने आ जाते हैं। हर एक, जिसने अभी पिटमैन शुरू भी किया ना, वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कि हमारा माइंडसेट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारी स्पीड जो है वो बढ़ सकती है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। अगर ये एक्सेप्टेंस आएगा, ये माइंडसेट इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी जो जितने चैलेंजेस हमने बात किए, जितने हमने मिथ के बारे में बात किया,
उसको हम ओवरकम कर पाएंगे अपने माइंडसेट से। प्रैक्टिस तो करते ही हैं, सभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, अगर सभी कर रहे हैं तो सभी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट माइंडसेट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एक स्टूडेंट था, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, और ये सेशन बिल्कुल जस्ट एक नॉर्मल टॉक है आपसे, एक बिल्कुल दिल से दिल की बात है सभी जितने भी भाई बहन हैं इस चैनल पे उनसे। एक स्टूडेंट था, वो 50 डिक्टेशन तक, 50 जो बिटमैन की डिक्टेशन है वहां तक उसने अपने आप कोर्स किया यूट्यूब से देख के कहीं, और फिर वो उसने गाइडेंस कहीं से संपर्क में आया वो, और फिर जब उसने गाइडेंस ली और जब वो डिक्टेशन लिखता था पिटमैन की, तो वो डेली एक चैप्टर करता था, और उसको जितना काम असाइन किया जाता था वो डेली उतना काम करता था। यानी कि अब समझिए पिटमैन का एक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज विद ग्रामर लॉग्स वो डेली कर लेता था। और अभी वो एसएससी में है, जॉब में है, और बहुत ज्यादा मतलब समय नहीं लगाया उसने शॉर्ट एंड में अपनी जो सिलेक्शन लेने के लिए। अगले एसएससी की प्रिपरेशन उसने फिर से शुरू कर दी क्योंकि उसको अपना मनपसंद डिपार्टमेंट चाहिए। तो कहने का मतलब है कि माइंडसेट के साथ बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। कोई स्टूडेंट अपनी अपने लेवल पे अगर हाफ बुक करके और फिर थोड़े ही समय में आधी बुक को और करके फिर 6 महीने में, 4-6 महीने में प्रैक्टिस करके एसएससी क्लियर करके जॉब में जा सकता है, तो ये सब प्रैक्टिस के साथ साथ माइंडसेट का भी नतीजा है। हम सिर्फ प्रैक्टिस को ही सब कुछ मान लेंगे तो फिर हमें वो चैलेंज आएगा ही आएगा जो अभी हम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात चैलेंजेस की, दूसरी चीज बात माइंडसेट की, तीसरी चीज बात मिथ्स की। मिथ क्या? कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही मेरी एक्चुअल स्पीड है, यही मेरी एक्यूरेसी एक्चुअल है। फिर जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे को अभी इतना और काम अपने ऊपर करना है। उसके बाद बात आती है अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। देखिए आप, अगर कहीं, मैं आपको सबसे अच्छा सोल्यूशन ये देना चाहता हूं कि अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास आपके नजदीक है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हैं, अगर आप दिल से, अगर थोड़ा सा इस वीडियो को आपको अच्छा लगे, ये गाइडेंस अच्छी लगे, ये बात अच्छी लगे, तो कमेंट में लिखिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना आज मैसेज डाल के जाइएगा। आप कहाँ से, दिल्ली से, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, कहीं से भी एक मैसेज जरूर डाल के जाइएगा। मैं देखूंगा आज जितने व्यूज हैं क्या उतने कमेंट्स हैं उसमें, आज मैं चेक करूंगा इस चीज को। तो बात है अल्टीमेट सॉल्यूशन की। अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपके नियर बाय कोई ऑफलाइन क्लास है और उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, ये नहीं कि मतलब बाहर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं सिलेक्शन के, वो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा फीडबैक नहीं होता है। फीडबैक क्या होता है कि वाकई स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं कि हाँ यहाँ से ऑफलाइन बिल्कुल अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अप टू डेट गाइडेंस है, आज के हिसाब से तैयारी की जा रही है। पुराने जो चल रहे हैं शॉर्ट एंड के इंस्टीट्यूट पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, पुरानी सिस्टम से चल रहे हैं, आज के हिसाब से, आज की तरीकों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो ये जो गाइडेंस अगर आपको ऑफलाइन क्लास में कहीं मिल जाती है, आप वहां जाएं और वहां से सिलेक्शन लें। सबसे पहला आपके लिए मैं अल्टरनेट बता रहा हूं, और वो भी आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, नहीं कि आप जा रहे हैं 4-5 घंटे सफर में ही है और आना जाना कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, वो भी आपके समय की बर्बादी है। अगर आपको जेन्युइनली समय कम लगा के टाइम आपका बचता हो, आपका आने जाने की एनर्जी बचती हो, आपका पैसा बचता हो, और इजीली अच्छी आपको गाइडेंस अवेलेबल हो ऑफलाइन क्लास में, तो आप जरूर वहां से सिलेक्शन ले, कोई भी कहीं भी हो। और बहुत बार जब मैं ये पढ़ता हूं ना कि कहीं मतलब हम अपने उसके साथ स्लोगन जोड़ देते हैं, कोई हम टैग लाइन रख लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब मतलब ये इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट जॉब का शॉर्टकट, सरकारी नौकरी पक्की, ये जो मतलब भ्रम है ना, ये जो मिथ है या जो इस तरह की बातें फैलाई जाती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं कोई गारंटी होती नहीं है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। अगर हम गारंटियों पे चल रहे हैं ना, इंसान की तो गारंटी है नहीं, और हम ये गारंटियां लेते फिर रहे हैं कि हाँ जॉब अगर यहां से पढ़ोगे तो जॉब पक्की लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको लिए लर्निंग अच्छी प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई आपके लिए कमिटमेंट करता है, कोई भी हो, कहीं से भी हो, अगर वो आपको ये कहता है हाँ बिल्कुल आपके लिए जो तैयारी है वो आपको नेक्स्ट लेवल की कराई जाएगी, और आपके प्रयास कितने उसमें जुड़ के आते हैं, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। ये बात बिल्कुल जस्टिफिएबल है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी आपको कहता है तो आप मान लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ इस भ्रम में रखा जाए
कि हाँ अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे तो आप ये पक्का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप समझदार, अगर समझदार हैं तो आप समझदारी से बात को समझिएगा। तो एक सबसे पहला जो आपके लिए सॉल्यूशन है, आप जाइए कहीं ऑफलाइन क्लास में और पढ़ाई करिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। विश यू ऑल दी बेस्ट, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में शॉर्ट हैंड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या अवेलेबल होता है, शॉर्ट हैंड वाले एस्पायरेंट्स के लिए अवेलेबल होता है डिक्टेशन। और साथ में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है जिसमें आप टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा आपका रिजल्ट क्या है। या फिर आपको लगता है कि अदर स्टूडेंट का भी आप कहाँ रैंक कर रहे हैं, वो आप चीजें आप देख सकते हैं। कहीं जो सॉफ्टवेयर चलते हैं आजकल टाइपिंग के, शॉर्ट हैंड के लिए, ये सब चीजें चलती हैं। तो दूसरा क्या हुआ कि आप कहीं ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में कहीं सिर्फ डिक्टेशन ले रहे हैं और आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही है, जैसा कि मैं रोज मतलब जितना भी टाइम से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीजों को, और कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी हो, इस तरह से भी डिक्टेशन होनी चाहिए, विदाउट स्टॉप भी होनी चाहिए, स्टॉप भी लगाना चाहिए, डिक्टेशन का जो वीडियो है लिख के भी दिखानी, मतलब जो भी मेरे से एक्सपेरिमेंट हो पाएंगे, ज्वाइनिंग्स कैसे होती है, आपको सब कुछ बताने का मैं प्रयास बिल्कुल कर रहा हूँ। और बहुत बार स्टूडेंट्स के ये मैसेज आए कि ऑनलाइन आप नहीं पढ़ा रहे, आप ऑफलाइन कैसे पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, या फिर क्या किस तरह से आप पढ़ा सकते हो। बहुत सारे इस तरह के मैसेज बहुत बार आए और मैंने कोशिश भी की कि चलो उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया, रिप्लाई भी किया। लेकिन अब मेरा प्रयास है कि मैं ये इनिशिएटिव पर्सनली लेने वाला हूँ। और जो सॉफ्टवेयर की बात आती है, वो सॉफ्टवेयर वो प्रोसेस में है, वो बन जाएगा तो उस पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन आज मैं यही चाहता हूं कि आप कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप वहां से बिल्कुल अच्छा पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं सिर्फ शुरुआत जो कर रहा हूं, कुछ बहुत ज्यादा स्टूडेंट से नहीं करूंगा, जितने हो सकेगा मिनिमाइज करके, क्योंकि खाली डिक्टेशन देना मेरा मकसद नहीं रहेगा। आप समझोगे कि हाँ मैं आपको डेली बेसिस पे इतनी डिक्टेशन दूंगा और इतना उसका चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको जो ये कहें कि एक एडवांस लेवल की तैयारी के बारे में जो मैं सोच रहा हूँ, उस पे मैं काम करने के लिए, और उसके लिए अभी मैं जो 3 बैचेस मैं शुरू करने वाला हूँ। पहला जो बैच होगा वो 80 WPM का होगा, और दूसरा बैच होगा वो 100 WPM का होगा, तीसरा बैच होगा वो 120 WPM का होगा। ये 3 बैच अभी शुरू कर रहा हूँ, और इसमें स्पेसिफिक एग्जाम वाइज नहीं रहेगा। किसी को लगा ना कि मेरा तो SSC है, मेरा तो CRPF है, मेरा तो EPFO है, मेरा तो दिल्ली हाईकोर्ट PA है, या और भी एग्जाम जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 80 WPM, उसमें ये तीनों स्पीड में वो सारे कवर हो जाएंगे, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसमें जनरल भी होगा, उसमें लीगल भी होगा, उसमें आपको जो आपकी शॉर्ट हैंड की ज्वाइनिंग्स जो हैं, जितनी भी आपके उस पैसेज की होंगी वो भी होंगी। साथ में आप जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उस पैसेज जो डिक्टेशन का, वो भी मैं पर्सनली चेक करके आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी कि आपने आज ये गलतियां की, और आपका ओवरव्यू ये बनता है आपको इस चीज पे काम करना चाहिए। तो ये सारी गाइडेंस प्रॉपर आपको मिलने वाली है। आपको कोशिश करूंगा वीक में 2 बार नहीं तो 1 बार तो लाइव सेशन आप सभी के लिए, जो भी मतलब इस तरह से कनेक्ट होंगे, उन बैचेस में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, उनके लिए ये सारी चीजें रहेंगी। और भी टाइम टू टाइम आपके लिए कंपटीशन रहेंगे, कुछ हार्ड चैलेंजेस रहेंगे, और और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब जो रहेंगी। आपको धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आपको पता लगती रहेंगी कि और नया नया क्या किया जा सकता है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो ये 3 बैच शुरू होने वाले हैं। आज 30 नवंबर है, कल इवनिंग से ही शुरू हो जाएंगे, और इसका रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो आज से ही शुरू कर पाएंगे। और लगभग 1 महीने के बाद आपके लिए वो सॉफ्टवेयर भी रेडी हो जाएगा। अभी जो डिक्टेशंस रहेंगी, जो सारी चीजें रहेंगी, वो टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से रहेगी, और उसके बाद जो चीजें होंगी वो फिर प्रॉपर आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, सॉफ्टवेयर जैसा भी होता है उसके हिसाब से, और वो सारी चीजें आपको जो पर्सनल गाइडेंस है, आपको कोई भी आउटलाइन नहीं समझ में आए, आपको किसी भी तरह की कोई भी आउटलाइन लगे ये नहीं समझ में आ रहा, आपको उसका भी, आप कहीं भी पूछेंगे तो आपको उसका भी रिस्पॉन्स आएगा कि इस आउटलाइन को आप इस बेटर तरीके से बना सकते हैं।
तो सिलेक्शन के लिए जो कमिटमेंट है, आज मैंने आपके ये 15 मिनट जो लिए हैं, मैंने आई थिंक 15 एक मिनट लिए होंगे, तो मैं आपकी सिलेक्शन के लिए इतना मतलब कमिटमेंट है, क्योंकि मैं एक बहुत 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 नीचे वाले ग्राउंड से उठ के यहाँ तक प्रयास किया मैंने शॉर्ट एंड के लिए, क्योंकि ये मेरी फील्ड यही है शॉर्ट एंड की। और पिछले लगभग 15-20 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, और पिछले लगभग 5 साल से मैं स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्ट है उनको मैं 1 साल से गाइड कर रहा हूँ। और ये गाइडेंस अब मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, और जो जितने भी बैचेस होंगे टोटली सिलेक्शन ओरिएंटेड होंगे, और कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो सिर्फ कमिटेड स्टूडेंट हो वही एनरोलमेंट के लिए टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करे कि मुझे 80 WPM का बैच चाहिए, मुझे 100 का चाहिए, मुझे 120 का चाहिए, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरी आज ये स्थिति है। और एक चीज और भी बता देता हूँ लास्ट में, देखिए कि जो स्टूडेंट रियली डिजर्व करते होंगे और उनको कहीं फाइनेंशियली कहीं कोई ऐसा चैलेंज होगा परिवार में, और वो जेन्युइनली आइडेंटिफाई होगा मतलब मेरे द्वारा, यहाँ से इस चैनल के द्वारा, तो फिर उसके उससे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, और उसको भी उसी तरह से सिलेक्शन के लिए ट्रीट किया जाएगा। और इस चीज के लिए बिल्कुल जो चीजें होंगी आपके सामने होंगी, कोई भी चीज बिहाइंड में नहीं रहेगी, सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से होगा। तो आई होप कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। आप में से जिसको भी लगे कि हाँ मुझे यहाँ से सिलेक्शन की कहीं होप लगती हो तभी, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। इस चैनल पे जितनी भी फ्री गाइडेंस है वो अवेलेबल है, फ्यूचर में हमेशा ये फ्री गाइडेंस चलती रहेगी, इसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आने वाली है। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। 15-20 मिनट मैंने आपके लिए, और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपके सिलेक्शन में अब भागीदार बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, इट इज अप टू यू। सो विश यू ऑल दी बेस्ट।